इंडियन स्पिरिचुअलिटी में साधु लोग का बहुत ही यूनिक और रिस्पेक्टेड जगह है। एक साधु एक सीकर होता है जिसको अपने बीइंग का मतलब समझना होता है। वो मटीरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ देते हैं और अपना पूरा लाइफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और ट्रूथ को ढूंढने में लगा देते हैं। अब यही हुमैन परमानंद महाराज जी की टीचिंग्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलते, लेकिन साधु लोग कैसे जीते हैं वो देखकर हुमैन उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ समझ आ सकता है। साधु बनना सिर्फ कपड़े बदलने या लाइफस्टाइल चेंज करने की बात नहीं है। यह तो अंदर से एक बड़े चेंज का सिग्न है। यह तो अपने कंडीशनिंग और ईगो को शेड करके सिंप्लिसिटी, अवेयरनेस और डिवाइन के साथ जुड़ने का प्रोसेस है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि साधु होना क्या होता है और उनके प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे जो उनके जर्नी को गाइड करते हैं। उनके सैक्रिफाइसेस, डेडिकेशन और स्पिरिचुअल इंसाइट्स को समझकर हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि साधु लोग का इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस पे कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एम्ब्रेसिंग सिंप्लिसिटी, अ लाइफ ऑफ रिनंसिएशन। एक साधु का जर्नी एक बहुत बड़ा डिसीजन से शुरू होता है। दुनियादारी चीजों और अटैचमेंट्स को छोड़ना। इसे दुनिया को रिजेक्ट करना नहीं माना जाता, बल्कि इसके मोहमाया से डिटैचमेंट कहा जाता है। अपना लाइफ सिंपल करके साधु लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से फ्री करना चाहते हैं, जो उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा बनते हैं। वो मिनिमलिस्ट लाइफ जीते हैं और अक्सर उनके पास कुछ कपड़े, एक झोली और शायद एक धार्मिक ग्रंथ के अलावा कुछ नहीं होता। भिक्षा यानी दूसरों से दान लेकर वो अपना खाना और रहना का जुगाड़ करते हैं। ये ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड के साथ भिक्षा एक्सेप्ट करने से कम्युनिटी के साथ एक कनेक्शन का एहसास होता है। रिनंसिएशन का एक्ट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो मटीरियलिस्टिक चीजों से आगे भी जाता है। इसमें कंफर्ट, सिक्योरिटी और अपनी आइडेंटिटी से भी अटैचमेंट छोड़ना होता है। यह डिटैचमेंट साधु को फ्रीडम और सरेंडर का एक्सपीरियंस कराता है। एक साधु की जर्नी में गुरु का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुरु एक स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं जिन्होंने खुद ये पाथ क्रॉस किया है और दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, जो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की डीप इच्छा पे बेस्ड होता है। टीचिंग्स, गाइडेंस और एंशिएंट प्रैक्टिसेस में इनिशिएशन के थ्रू गुरु अपने शिष्य को लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ने, माइंड को प्यूरिफाई करने और उनके ट्रू नेचर को अवेकन करने में मदद करते हैं। गुरु से शिष्य तक टीचिंग्स अक्सर ओरल ट्रेडिशंस की थ्रू पास की जाती हैं, जिससे एंशिएंट विजडम प्रिजर्व रहे और उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। साधु की लाइफ गुरु की टीचिंग्स की एक जीती जागती मिसाल बन जाती है, जो उनके सालों की डेडिकेटेड प्रैक्टिस से कल्टीवेट की गई विजडम और कंपैशन को रिफ्लेक्ट करती है। उनके एक्शंस, वर्ड्स और उनका प्रेजेंस भी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है और स्पिरिचुअल पाथ की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की झलक दिखाता है। एक साधु के जीवन का अल्टीमेट एम होता है अपने होने की ट्रूथ को रियलाइज करना, अपने इंनर डिवाइन को एक्सपीरियंस करना और सारे जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस को पहचाना। यह रियलाइजेशन सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस में एक प्रोफाउंड शिफ्ट है। इंडिविजुअल सेल्फ का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक होना। मेडिटेशन, योगा और सेल्फलेस सर्विस जैसे प्रैक्टिसेस के थ्रू साधु अपने माइंड और हार्ट को प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। कंपैशन, फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव जैसे क्वालिटीज को डेवलप करते हैं। वो विजडम और पीस की बीकन बन जाते हैं, अपने अंदर की लाइट को रेडिएट करके अपने आस पास के लोगों को अपलिफ्ट और इंस्पायर करते हैं। एक साधु का जर्नी ह्यूमन स्पिरिट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक प्रमाण है। सिंप्लिसिटी को एम्ब्रेस करके विजडम की तलाश में और अपना जीवन ट्रूथ की परसूट में लगाकर वो हमें उस प्रोफाउंड पोटेंशियल की याद दिलाते हैं जो हम सबके अंदर डोरमेंट है। लिमिटेशंस को पार करने का पोटेंशियल, अपने ट्रू नेचर को अवेकन करने का पोटेंशियल और पर्पस और मीनिंग वाली लाइफ जीने का पोटेंशियल।